आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को बदल रहा है। मशीन्स अब वो काम कर रही हैं जो पहले सिर्फ इंसान करते थे। इससे बहुत पैसा तो बन रहा है, लेकिन ये पैसा सब तक नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोगों को डर है कि एआई की वजह से अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। दूसरे लोग मानते हैं कि एआई एक ऐसा समाज बनाने में मदद कर सकता है जहां सबको बराबर मौका मिले। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसी चीज की बात करते हैं। यूबीआई एक बिल्कुल नया विचार है। इसका मतलब है कि सरकार हर किसी को नियमित रूप से पैसे दे, चाहे वो कमा रहे हों या नहीं, काम कर रहे हों या नहीं। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं। ये पैसे बिना किसी शर्त के मिलते हैं। काम करो या ना करो, सबको मिलेंगे। ये पैसे खाने पीने, घर के किराए और दूसरी जरूरी चीजों के लिए काफी होते हैं। इसके अलावा ये आपको मन की शांति भी देते हैं कि आप मुसीबत में अकेले नहीं हैं। यही यूबीआई का मूल विचार है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो हर नागरिक को कुछ आर्थिक मदद देता है ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। यह कोई नया विचार नहीं है। पहले भी कई बार इस पर बातचीत हुई है और कुछ देशों ने इसे आजमाया भी है। पर जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन जॉब मार्केट को बदल रहे हैं, यह आइडिया और ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जो लोग यूबीआई का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि इससे गरीबी और असमानता कम हो सकती है। उनका मानना है कि इससे लोगों में बराबरी का भाव आएगा और सबको अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा। उनका यह भी मानना है कि यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच होगा जो ऑटोमेशन के कारण अपनी नौकरी खो देंगे। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए भी मददगार होगा जो पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। यूबीआई लोगों को पढ़ाई करने, बिजनेस शुरू करने या कला में अपना करियर बनाने की आजादी दे सकता है। इससे लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बिना पैसों की चिंता किए। कुल मिलाकर यूबीआई एक ऐसा विचार है जो समाज में अच्छे बदलाव ला सकता है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि लोगों को एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने का मौका भी देता है। यूबीआई में हमारे समय की कुछ सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का हल छुपा हो सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ गरीबी कम कर सकता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को मजबूत बना सकता है। सबसे पहले, यह गरीबी को बहुत हद तक कम कर सकता है, क्योंकि इससे यह पक्का हो जाएगा कि हर किसी के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसे हों। जब हर किसी के पास खाना, घर और इलाज के लिए पैसे होंगे, तो समाज में असमानता अपने आप कम हो जाएगी। इससे एक ऐसा समाज बनेगा जहां सबको बराबर का दर्जा मिलेगा। जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे, तो समाज में एकता और भाईचारा बढ़ेगा। इसके अलावा यूबीआई लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा होने में मदद कर सकता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इससे लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा, चाहे वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना हो या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करना हो। जब लोगों को पता होगा कि उनके पास एक निश्चित आमदनी तो है ही, तो उन्हें कम तनख्वाह वाली नौकरियों में फंस कर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपने करियर में जोखिम उठा सकेंगे और वो काम कर सकेंगे जो उन्हें पसंद है। वे रिस्क ले सकेंगे, अपनी शिक्षा पर ध्यान दे सकेंगे और अपनी कला को निखार सकेंगे। इससे न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज में नई सोच और रचनात्मकता भी बढ़ेगी। इससे नए नए बिजनेस शुरू होंगे और लोग नई खोज करेंगे। जब लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे, तो वे नए विचारों पर काम करने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे। इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे सभी को फायदा होगा। जहां एक तरफ यूबीआई का विचार बहुत ही अच्छा लगता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। एक बड़ी चिंता इसकी लागत को लेकर है। पूरे देश में यूबीआई लागू करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे यह सवाल उठता है कि इन पैसों का इंतजाम कैसे होगा और क्या इससे टैक्स बढ़ेंगे। एक और चिंता यह है कि इसका असर जॉब मार्केट पर क्या होगा। कुछ लोगों का मानना है कि यूबीआई की वजह से लोग काम करने के लिए कम इच्छुक हो जाएंगे, जिससे काम करने वाले लोग कम पड़ जाएंगे और देश की उत्पादकता घट जाएगी। जरूरी है कि हम एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा भी मिले और जॉब मार्केट पर भी बुरा असर न पड़े। भाग 5, एआई और बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य। एआई और ऑटोमेशन बहुत तेजी से हमारे काम करने और जीने के तरीके को बदल रहे हैं। पहले जो काम सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, अब वो मशीनें करने लगी हैं। इससे काम जल्दी और अच्छी तरह से तो हो रहा है,
लेकिन इसकी वजह से बहुत से लोग अपनी नौकरी भी खो रहे हैं। जैसे जैसे एआई और ज्यादा एडवांस्ड होता जाएगा, जॉब मार्केट पर इसका असर भी बढ़ता जाएगा। कुछ नौकरियां तो हमेशा के लिए चली जाएंगी और कुछ नई नौकरियां सामने आएंगी। जरूरी है कि हम इन बदलावों के साथ खुद को ढालें और लोगों को भविष्य के लिए तैयार करें। भाग 6। क्या यूबीआई तकनीकी बेरोजगारी की समस्या का हल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ने से यह डर भी आज रहा है कि लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। जैसे जैसे मशीनें ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, वे वो काम भी करने लगी हैं जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो सकते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई को इस समस्या का एक हल माना जा रहा है। अगर हर किसी को एक निश्चित आमदनी मिलती रहे तो इससे नौकरी जाने का डर कम होगा और लोगों के पास एक सहारा होगा। भाग 7। दुनिया भर में यूबीआई एक्सपेरिमेंट्स और इंप्लीमेंटेशंस। कई देशों ने यूबीआई या इसी तरह के प्रोग्राम्स को आजमा कर देखा है। उदाहरण के लिए फिनलैंड ने 2 साल के लिए एक प्रोग्राम चलाया था। इस प्रोग्राम में कुछ बेरोजगार लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती थी। नतीजे बताते हैं कि इससे लोगों को नौकरी मिलने में आसानी हुई और उनकी जिंदगी में खुशियां बढ़ीं। कनाडा और नीदरलैंड जैसे देशों ने भी यूबीआई के साथ प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यूबीआई के क्या फायदे हैं और इसे लागू करने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं। भाग 8। भारत में यूबीआई, क्या यह गेम चेंज कर सकता है? भारत की बहुत बड़ी आबादी है और यहां अमीर गरीब में बहुत अंतर है। इसलिए भारत के सामने कुछ अलग तरह की चुनौतियां हैं। देश में गरीबी और असमानता को कम करने के लिए यूबीआई को एक संभावित उपाय माना जा रहा है। सरकार ने यह देखने के लिए कि क्या यह योजना काम कर सकती है, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर भी विचार किया है। हालांकि भारत में यूबीआई को लागू करने से पहले यहां के हालात को ध्यान में रखना होगा। यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना सरकारी परमिट के काम करते हैं। इसके अलावा यहां की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी कामकाज को भी ध्यान में रखना होगा। भाग 9। संपत्ति का भविष्य। क्या एआई की वजह से आने वाली समृद्धि सबके पास पहुंचेगी? एआई और ऑटोमेशन हमारे लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आ रहे हैं। ये बदलाव न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, बल्कि यह भी तय कर रहे हैं कि हमारे समाज में पैसा कैसे बनेगा और कैसे बटेगा। हालांकि इन नई तकनीकों से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन यह भी सोचना जरूरी है कि यह पैसा किसके पास जाएगा। क्या यह पैसा बस कुछ ही लोगों के पास रहेगा या फिर यह सब में बराबर बटेगा? यह बहुत जरूरी सवाल है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अमीर और गरीब के बीच का अंतर और भी आज जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का फायदा समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए हमें ऐसी नीतियां और व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो सबके साथ न्याय करें। एई के जमाने में यूबीआई एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे पैसे के बंटवारे की समस्या का हल निकल सके। यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा विचार है जिसमें हर नागरिक को नियमित रूप से कुछ पैसे मिलते रहे ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। हालांकि इसके बारे में ठीक से सोच विचार करना और खुलकर चर्चा करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझ सकें। जो लोग यूबीआई का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि इससे गरीबी कम होगी और लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह बहुत महंगा पड़ेगा और इसके लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए इस बारे में सबको साथ लेकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या फैसला लेते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई की वजह से आने वाली समृद्धि से सबको फायदा हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों को।